हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 इंटीजर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले देखेंगे हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो कॉपी पेन और किताब निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी वाली बुक, क्योंकि ये जो चल रहा है आपका सिलेबस ये सब एनसीईआरटी वाला चल रहा है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, हमें ये देखना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है एडिशन पर और सब्सट्रैक्शन पर। तो देखिए तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लॉजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर। एडिटिव आइडेंटिटीज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। सबसे पहले आती है क्लॉजर प्रॉपर्टी। क्लॉजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिशन पर और सब्सट्रैक्शन पर। तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। सपोज हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, -2 और +5। ये दो नंबर्स पर हम देखेंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज को। तो जब हम क्या करें, इनको प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -2 +5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, -2 +5 इक्वल्स टू +3। मीन्स क्लॉजर प्रॉपर्टी क्या है, जब हमने एडिशन करा तो भी हमारे पास क्या आया, +3 आया, इंटीजर आया एक। +3 क्या है, इंटीजर है, होल नंबर में आता है। और जब हमने -2 -5 करा हमने, तो हमारे पास -2 -5 आया। ये भी क्या है आपका -7, ये भी क्या होता है आपका एक इंटीजर होता है। तो एडिशन पर और सब्सट्रैक्शन पर दोनों पर क्या होती है, क्लॉजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्लॉजर प्रॉपर्टी जिसमें आपकी वैल्यूज जो भी निकल के आए वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। तो अगर आप प्लस करते हैं 2 डिजिट्स में तो भी आपका इंटीजर आता है, और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी इंटीजर आता है। ओके, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, दोनों डिजिट्स। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है। अब सपोज यही दो इंटीजर्स दे रखे हैं आपको, यही दो इंटीजर्स दे रखे हैं। अगर मैं आपसे कहूं -2 +5, इसका रिजल्ट कितना होगा। तो अभी हमने ऊपर निकाला ही है माइनस का प्लस का 3। ओके, और मैं अगर इसे इस तरह से करके लिख दूं 5 + -2, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन, तो भी रिजल्ट सेम आ रहा है। मीन्स प्लस करने पर रिजल्ट सेम हो गया। और यहीं पर अगर इसे माइनस का कर देते हैं तो -2 माइनस क्या कर दिया मैंने 5, तो ये हो गया -2 -5, कितना आ गया, -7 आ गया से। और अगर यहां शुरू में मैंने प्लस कर दिया और यहां माइनस और ये -2 कर दिया, तो क्या होगा, 5 साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर भाई अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो गया प्लस का 7। तो ये रिजल्ट दोनों के दोनों सेम नहीं आए, यहां पर रिजल्ट सेम आए थे। मीन्स हम अगर चाहे इस सीक्वेंस में लिखे या फिर इस सीक्वेंस में लिखे किन्हीं भी दो इंटीजर्स को, तो रिजल्ट्स अगर सेम आ रहे हैं। ये था एडिशन पर, किस पर था, एडिशन पर। एडिशन पर आपकी कम्यूटेटिव होता है, क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और सब्ट्रैक्शन पर नॉट अप्लाई, सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि देखिए रिजल्ट चेंज आ रहे हैं, -7 +7। ओके, हमें क्या देखना था, रिजल्ट देखना था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि अगर हम उनकी सीक्वेंस चेंज करें तो रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगेगी, ये सिर्फ किसके लिए लगेगी, आपकी एडिशन के लिए। मीन्स आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं, -2 +5 एंड ये -3 ले लिया सपोज हमने। ठीक है, मीन्स ABC ले लिया इसे हमने। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान हो आपने इंटीजर्स में क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी ना, A + B + C कर दो आप, या फिर A + B + C कर दो आप, या फिर A + C + B कर दो आप। तो रिजल्ट आपका क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। हम इसे प्रूव करके देख लेते हैं यहां पर क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए हमने करा क्या, इसमें वैल्यू रखी A + B + C पर, इसकी वैल्यू A हो गया हमारा -2 प्लस ब्रैकेट B +5 और C
माइनस का 3, एक और ब्रैकेट लगा दिया हमने यहां पर, मीन्स कितना हो गया -2 प्लस ब्रैकेट 5 -3 मीन्स -2, 5 में से 3 गया, कितना बचा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मीन्स 3 होगा। अब हमने सेकंड वाले में रख के देखा a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू दे रखी है -2, b की वैल्यू है प्लस का 5 और प्लस c की वैल्यू है माइनस का 3, मीन्स -2 प्लस 5 कितना हो गया प्लस का 3। ओके, प्लस का साइन ब्रैकेट से पहले तो मीन्स साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3 3 कितना हो जाता है 0, ये भी 0 आ गया। अब थर्ड वाले पर देख रहे हैं हम रख के a प्लस सी प्लस बी, तो देखिए a है हमारा माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, ओके, प्लस 5, तो ये आ गया आपका -2 -3 प्लस 5 मीन्स माइनस का 5 प्लस का 5 -5 प्लस 5 क्या हो जाता है 0। ऑल वैल्यू सेम आ गई आपकी, तो मीन्स ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे भी वर्क करता है, एडिशन। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए चलिए 5 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 2 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। देखिए 5 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम 2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर हम किसी भी टर्म में ऐसा नंबर ऐड करें जिससे रिजल्ट वही रहे, मीन्स रिजल्ट वही रहे, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा वही नंबर आएगा, 0 को ऐड करेंगे तभी तो वही नंबर आएगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। सपोज ये माइनस का रखा होता तो भी क्या आता माइनस का 5 माइनस का 2, ओके, मीन्स सेम नंबर आ गया। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी यहां लिख देता हूं, एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है हमारी 0 होती है, मीन्स हम किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर रह जाता है। क्लियर है, ये तो आपको पता ही जूनियर क्लासेस से। ठीक है, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखेंगे एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल 1 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 देखेंगे, हमें दिया राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है हमें, पेयर ऑफ इंटीजर्स। क्या दिया हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स में, सम इज 3, सम इज माइनस का 3, क्या होना चाहिए सम होना चाहिए माइनस का 3, मीन्स ऐसे दो नंबर जिनका सम -3। अब 3 आपको पता है कैसे आता है, 1 + 2 3 होता है, तो -1 प्लस -2 कर दिया आपने, -1 प्लस -2 कर दिया आपने, मीन्स कितना हो गया देखिए -1, ये साइन भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -2। अब आपको पता है जब दोनों साइन सेम होते हैं तो साइन तो आता है माइनस का, बट रिजल्ट क्या होता है जो ऐड हो जाता है माइनस का 3। या फिर आप कह सकते थे प्लस का 5 प्लस -2, एक पॉजिटिव ले लेते और एक नेगेटिव ले लेते, और यहां लिख दीजिए और। ठीक है, तो क्या आता आपका प्लस का 5 और ये माइनस का 2, तो भी कितना आता, सॉरी माइनस का 5 और प्लस का 2 लेना था, माइनस का 5 और प्लस का 2, तो कितना आता आपका माइनस का 3 आता। तो भी क्लियर हुआ, समझ में आया। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स निकल के आ गया -1 -2, और यहां से आपका, अब ये था हमारा सम के लिए, अब दे रखा है हमें डिफरेंस के लिए। बी पार्ट दिया डिफरेंस इज -5, डिफरेंस निकालना है हमें माइनस का 5, मीन्स माइनस करना है। तो अगर हम क्या करें 0 माइनस 5 कर दे, अगर हम 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा। या फिर 1 माइनस 6 करेंगे, 1 माइनस प्लस के 1 में से किसको माइनस करेंगे 6 को,
तो क्या आएगा आपका माइनस का 5। 2 में से 7 को करेंगे तो भी आपका माइनस का 5 आएगा। तो मीन्स हम बहुत सारे बना सकते हैं यहां पर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। या फिर अगर हम दोनों के दोनों ही लेना चाहें तो हम ले सकते हैं -2 माइनस क्या ले, प्लस का 3, एक माइनस का एक प्लस का, मीन्स -2 -3 इक्वल्स टू माइनस का 5। आ गया समझ में? हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सी और डी पार्ट कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। अगेन सेम क्वेश्चंस, सम दिया हुआ है, सम इज -7 ए पार्ट में। चलिए बी पार्ट में दिया डिफरेंस इज -10, डिफरेंस इज -10, और सी पार्ट में दिया हमें सम इज 0। पेयर्स बनाने फिर से, तो देखिए सिंपल सा दिया है, -2 दिया हुआ है, सम निकालना है तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 कर दीजिए, मीन्स -2 -5 आ जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा माइनस का 7। आगे एक पेयर, डिफरेंस निकालना है माइनस का 10, डिफरेंस होता क्या है, माइनस होता है, तो मीन्स -2 प्लस सॉरी -2 -8 कर दिया आपने, डिफरेंस दो टर्म्स का, मीन्स -2 -8 माइनस का 10 हो गया। ओके, और सम 0 निकालना है तो प्लस का 2 माइनस का 2 कर दिया आपने, 0 आ गया भाई। एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, उसी का सेम आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस गिव्स 8। क्वेश्चन नंबर 2 में पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पर कंडीशन लगा दी इसने, नेगेटिव इंटीजर्स whose difference is 8, जिसका डिफरेंस 8 हो। अब हमें ऐसे दो नंबर्स देखने जिनका डिफरेंस 8 हो, मीन्स दो नेगेटिव इंटीजर्स देखने। अब ये वाला था सपोज माइनस का 2 और -6 अगर हम ले, -2 -6 अगर हम ले तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 होता है ना, तो -2 और ये कितना हो गया +6, तो ये कितना आया हमारे पास में प्लस का 4। ये तो गलत हो गया, हमें नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं दोनों के दोनों। अब नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे कौन से ले, whose difference gives -8। चलिए ये तो हमने 2 पर लिया था, अब सपोज हमने यहां पर माइनस का 10 ले लिया, यहां पर माइनस का 2 ले लिया, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मीन्स -10 प्लस का 2 हो गया, कितना आ गया माइनस का 8 आ गया। अब भी नहीं आया, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose डिफरेंस गिव्स 8, प्लस का 8 कह रहा है हमसे, whose डिफरेंस गिव्स +8। तो भाई निगेटिव वाले में तो आ ही नहीं रहा, नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों के दोनों टर्म्स आपके नेगेटिव हो, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे यहां पर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मीन्स दोनों नेगेटिव भी रखे हों। भाई हमने ये भी रख के देख लिया, छोटा वाला भी, स्मॉल वाला भी, और क्या बिग वाला भी रख के देख लिया, तब भी नहीं आ रहा। क्या कोई और कंडीशन है? चलिए एक और देख लेते हैं कंडीशन, -4 -4, ये कंडीशन और रख के देख लेते हैं, -4 + 4 = 0। अब भी क्या आया, नॉट पॉसिबल, 8 तो आ ही नहीं रहा है, अब भी 8 तो कहीं से आ ही नहीं रहा है दोनों टर्म्स में नेगेटिव होने पर। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो नहीं आ रहा, नॉट पॉसिबल ए पार्ट में। चलिए बी पार्ट आए, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। a negative plus a positive जिसका सम कितना हो -5 हो, ये तो आ जाएगा आपका, इसमें -2 प्लस
ए निगेटिव एंड ए पॉजिटिव जिसका रिजल्ट कितना है माइनस का 5 है, तो माइनस का 8 लिया आपने और प्लस का 3 ले लिया आपने, तो ये हो गया -8 + 3, 8 में से 3 गया कितना आ गया -5, ये आंसर हो गया भाई। निगेटिव -8 और पॉजिटिव वाला आपने स्मॉल लिया। सी पार्ट, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। और निगेटिव ऐसे लिख दू शॉर्ट में, ए निगेटिव माइनस ए पॉजिटिव इक्वल्स टू माइनस का 3, ये दिया। अब निगेटिव वाला देखा हमने, माइनस का 2 ले लिया हमने, सपोज माइनस एक पॉजिटिव लेना था हमने, प्लस का 5 ले लिया। क्या ले लिया हमने, एक प्लस का 5 ले लिया हमने, प्लस का 5, तो ये हो गया -2 -5 माइनस का 7 हो गया। तो ये तो नहीं हुआ, तो हमने क्या लिया, -1 लिया एंड माइनस प्लस का 2 ले लिया हमने, तो ये आ गया -1 -2 इक्वल्स टू माइनस का 3, ये आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया। -1 एंड एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। ये तो हमें निकालना था, स्मॉल वाला ले लिया हमने, तो ये वाला चाहे आप लिखिए या मत लिखिए, चलिए हटाई देते हैं इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है अभी। In a quiz, team A scored -40, 10 and 0. Okay. Team B scored 10, 0, -40. Okay. In 3 successive rounds, this team scored more. And can we say that we can add integers in any order? क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? मींस क्या करें, टीम ए का स्कोर देख लें, -40 + 10 + 0 कितना हो गया, -40 में से प्लस का 10 गया, कितना बचा, माइनस का 30। यहां पर आए हम 10 + 0 -40, तो -40 में से 10 गया, कितना बचा, माइनस का 30। दोनों के रिजल्ट सेम आ गए। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर? यस, बस ये आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, तो बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए, -5 + -8 इक्वल्स टू -8, और क्या बचा आपके पास में इधर से, -5। ओके, सेकंड वाला -53 प्लस डैश इक्वल्स टू -53। अब इस टर्म में क्या ऐड करेंगे हम, 0 ऐड करेंगे, तभी तो आएगा सेम नंबर। थर्ड दिया 17 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या ऐड करा हमने, ऐसा भाई सेम नंबर, नेगेटिव नंबर तो ऐड करा होगा हमने, तभी तो 0 आया। ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल होके 0 हो गया। फोर्थ वाला आपका 13 प्लस -12 ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन ब्रैकेट इक्वल्स टू 13 प्लस ब्रैकेट -12 प्लस -7। देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगा रखी है यहां पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 13 और 12 दे रखा है, क्या बचा, -7। ओके, लास्ट वाला कर लेंगे सेम इसी तरीके से। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें। थैंक यू।